देखिए, एक बात है, सभी लोग कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि देवतागण आए और कहने लगे कि हमें कथा सुनाओ, हम अमृत देंगे। लेकिन देवतागण यदि कथा सुनना ही चाहते तो क्या करते? चुपचाप पीछे बैठकर आ जाते और कथा सुनते। क्या कोई उन्हें मना करता? क्या सुखदेव गोस्वामी उन्हें डांटते? क्या उन्हें भगाते? क्या उन्हें अपशब्द कहते? क्या उन्हें कहते कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ? नहीं कहते। वे यदि पीछे बैठकर सुनते तो सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं कहते। लेकिन देवी देवताओं ने क्या किया? वे चुपचाप बैठकर श्रद्धा से नहीं सुने। उन्हें चाहिए था कि हमारा नाम हो, इस परीक्षित का नाम क्यों हो रहा है, कि इसके कारण कथा है। और ये परीक्षित, यह तो मर्त्य प्राणी है, 7 दिनों बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, अकाल मृत्यु होने वाली है, तो भी इस परीक्षित को तो यह भागवत प्राप्त हो रहा है। और हम तो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, सुखदेव गोस्वामी हमें ना सुनाकर इनको सुना रहे हैं। तो उन्हें बड़ा अहंकार था कि हम ऊंचे हैं। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि सुखदेव गोस्वामी के आगे और परीक्षित के सामने, अर्थात सुखदेव और परीक्षित के बीच में आकर खड़े हो गए, वक्ता और श्रोता के बीच में आकर खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे कि हे सुखदेव गोस्वामी, एक काम कीजिए कि हम स्वर्ग से ये अमृत लाए हैं। देखिए, आप परीक्षित को कथा इसलिए ही सुना रहे हैं ना कि इसकी 7 दिन बाद मृत्यु होगी, और वह भी सर्प दंशन से, तक्षक नाग के काटने से। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह जो स्वर्ग का अमृत है, इसे यदि परीक्षित पिएंगे तो सांप के काटने से भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। आपकी भी समस्या हल हो जाएगी, परीक्षित की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यह अमृत का कलश लेकर परीक्षित को पिला दीजिए, और कथा का जो अमृत है यह हमें पिला दीजिए, हमें सुना दीजिए। लेकिन यह बात सुनकर सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया। भगवान के भक्तों को वैसे कभी क्रोध आता नहीं है, लेकिन यदि कोई शास्त्रों के विरुद्ध जाता है अथवा भगवान के या उनके भक्तों का अनादर करता है तो साधु संतों को भी क्रोध आ जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बड़ा डांटते हुए, देवी देवताओं को अपशब्द कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांच हासः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अरे मूर्ख देवताओं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहाँ तो तुम्हारा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की मंगलमयी कथा। देखिए, सुनने में तो बड़ी साधारण बात लगती है कि कहाँ अमृत और कहाँ कथा। विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी का भागवत के प्रति कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, आस्था है। और केवल सुखदेव गोस्वामी का नहीं, वरन परीक्षित महाराज का भी। उन्होंने भी नहीं कहा कि गुरुवर एक काम कीजिए, ये कथा तो ठीक है, यदि मैं अमर हो गया तो कथा तो कई बार सुन लूंगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने भी ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये भक्त वास्तव में भगवान की कथा की महिमा को जानते हैं, और केवल जानते नहीं हैं बल्कि इसको अपने हृदय से स्वीकार भी करते हैं कि इस कथा की वास्तव में कितनी महिमा है। तो इस कथा की महिमा को जानते हुए, समझते हुए भी कि सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भगा दिया, उनका अपमान करके कहा कि तुम इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? कहा, अभक्तांश तांश विज्ञाय, अभक्त जानकर कह दिया कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। और परीक्षित महाराज को भगवान की कथा सुनाई।